देखिए दोस्तों, एक एसएससी के थ्रू सीजीएल की एग्ज़ाम होती है और इसको निकालने के लिए आपको लगभग 6 महीने खुद को देना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। सो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, एसएससी सीजीएल कैसे निकालें? तो देखिए दोस्तों, एक एसएससी के थ्रू सीजीएल की एग्ज़ाम होती है और इसको निकालने के लिए आपको लगभग 6 महीने खुद को देना होगा, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है और बेस्ट बुक है। तो इंग्लिश के लिए आप बेस्ट बुक बात कर सकते हैं नीतू मैम वॉल्यूम 1। अगर आप किसी टीचर का कोर्स नहीं खरीद सकते तो आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बुक खरीद लीजिए और ब्लैक बुक एक खरीद लीजिए वोकेबलरी के लिए। और इधर आप इंग्लिश माध्यम से कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कीजिए और इंग्लिश में मॉक टेस्ट दीजिए सेक्शनल। तो एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं। इंग्लिश की इतनी स्ट्रेटजी है, मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए दोस्तों आपको एक बुक खरीद लेनी है, कोई भी प्रीवियस ईयर की। चाहे वो बुक आप किरण की ले लें, पिनाकल की ले लें या कोई भी टीचर की ले लें, आप बुक खरीद लीजिए उनकी। उसके बाद फिर आप किसी टीचर का कोर्स भी खरीद सकते हैं। कोर्स नहीं खरीद सकते तो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है, आप वहाँ से जाके पढ़ाई कर सकते हैं आराम से क्रैक होगा, कोई हड़बड़ नहीं है। और रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए कुछ कुछ चैप्टर में दिक्कत होती है, जैसे कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, फिर सिलोजिज्म, ये सब क्वेश्चन में दिक्कत होती है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये सब की क्लास आप कर सकते हैं। मैं बेस्ट टीचर बता देती हूँ, इवन कोचिंग सेंटर के कमल छाबरा सर है, वहाँ से कीजिए, आपके एक भी डाउट नहीं रहेंगे। और फिर वहीं बात करते हैं जीएस की। जीएस के लिए तो परमार सर है ही फेमस, आप उनको अच्छे से जान रहे हैं तो वहाँ से आप परमार सर की कर सकते हैं। अब चलिए इसको बेस्ट तरीका बताते हैं कि कैसे करना है, कैसे निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल निकालने के लिए आपको 6 महीना देना होगा। और जैसे कि 2025 का एग्ज़ाम 13 अगस्त से स्टार्ट है, अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें तो सॉरी, आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने कम समय में एग्ज़ाम तभी क्रैक हो सकते हैं जब आपका पहले से कोर्स कंप्लीट हो। और आपके कोर्स तो कंप्लीट है नहीं, तो आपके एग्ज़ाम कहाँ से क्रैक होंगे? तो क्रैक तो होंगे नहीं। आप 2026 को लेकर तैयारी कीजिए, मैं उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कैसे क्या करना है, तो आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं जहाँ से की हूँ मैं आप लोगों को भी वहाँ से बताना चाहूँगी, आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक से ईडियम और वन वर्ड किया है और कुछ भी नहीं। और मैंने एंटो साइनो जयदीप सर की क्लास की है। आप यूट्यूब पर इंग्लिश बाय जयदीप सर सर्च कीजिएगा, वोकेबलरी की प्लेलिस्ट आ जाएगी 2024-2025 की। आप 2025 की पहले कर लीजिए, वहाँ से याद करके कंप्लीट कर लीजिए, तभी आप 2024 की कीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, 2025 की कर सकते हैं। इतना वोकेबलरी के लिए कीजिए। उसके बाद आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक खरीद लीजिए, वहाँ से आप पढ़ना चालू कीजिए और उनके पीछे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए उसको बनाइए, बेहतर होगा। और उसके बाद आप एक प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, पिनाकल या किरण पब्लिकेशन की, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एरर के, फिलिंग द ब्लैंक्स के, सेंटेंस अरेंजमेंट के, क्लोज टेस्ट सारे सॉल्व कीजिए, वहाँ से आपके इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। इधर आपको ग्रामर पढ़नी है तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देती हूँ। आप रानी मैम के सर्च कीजिएगा, A to Z ग्रामर, उनकी आ जाएगी, बहुत अच्छी क्लास है फ्रेंड्स, कर लीजिए, वहाँ से आपका ग्रामर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और भी टीचर्स हैं जैसे अमन वशिष्ठ सर है, उनकी भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो लगभग वही 48 की 40 क्लास है, वहाँ से आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। वरना आप तरुण ग्रोवर सर की भी कर सकते हैं, वहाँ से उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से भी सर्च कीजिए तरुण ग्रोवर सर इंग्लिश, तो उनकी भी आ जाएगी। तो आप किन्हीं भी टीचर का तीनों में से कीजिए, सारे फ्री डले हुए हैं। अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से क्लास कर लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। उसके बाद दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद अगर आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं तो आप मॉक टेस्ट पे उतर जाइए। और मॉक टेस्ट पे कहाँ उतरना है? सेक्शनल मॉक टेस्ट पे। आपको बहुत ज़्यादा भर भर के सेक्शनल मॉक देने हैं इंग्लिश के, ताकि आपके स्कोर अच्छे से इम्प्रूव हो जाए और बहुत फास्टली इम्प्रूव हो और 45+ स्कोर बन जाए। तो आपको इंग्लिश में 100% टाइम देना होगा फ्रेंड्स। ऐसे इंग्लिश हलवा नहीं है कि आप तुरंत 45 नंबर ले आइएगा 50 में। तो उतने उसके लिए करने के लिए, फुल मार्क्स कमाने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। आपको जल्दी वोकेबलरी याद करनी होगी, आपको ग्रामर कंप्लीट करनी होगी, आपको प्रीवियस ईयर बुक, पिनाकल वगैरह एक बार बना जाइए। नहीं बना रहे तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं, उसको एनालिसिस अच्छे से करनी है, तभी आपके स्कोर इम्प्रूव होंगे। इतना रहा इंग्लिश में। अब बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स के लिए भी फ्रेंड्स आप कोई टेंशन नहीं लेना, आपको अगर क्लास करनी है,
आप अगर कोर्स परचेज़ नहीं करना चाहते हैं मत ही कीजिए तो बेटर रहेगा। आप फटाफट कंप्लीट कीजिए कोर्स। आप यूट्यूब पे जो भी चैप्टर सर्च कीजिएगा, मेरी वीडियो पहले से पड़ी हुई है मैथ्स स्ट्रेटजी की, वहाँ से देख लीजिए कि कैसे करना है। आप वो चैप्टर देख सकते हैं, मैंने फुल सिलेबस बताया हुआ क्या क्या है सिलेबस में। जैसे कि मानिए परसेंटेज टॉपिक, आप परसेंटेज सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे टीचर्स की आ जाएगी, आदित्य रंजन की, फिर गगन प्रताप सर की, उसके बाद फिर आ जाएंगे आपके इवन कोचिंग सेंटर के ही हैं, नाम हम भूतेश सर की। हाँ, तो आप किन्हीं भी टीचर्स की कर लीजिए फ्रेंड्स, सारे टीचर बेस्ट है। किन्हीं एक टीचर को फॉलो कीजिए, उस चैप्टर से कंप्लीट कर लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए और फटाफट रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद वैसे ही आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के करने, वैसे ही आपको सब सब्जेक्ट की कर लेनी है क्लास, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे परसेंटेज हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वैसे आप सारे टॉपिक की क्लास कर लीजिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। कंप्लीट होने के बाद आप 50% अगर मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, फिर आप मॉक टेस्ट पे उतर जाइए। आप डेली बस 2 सेक्शन मॉक दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देना चाह रहे हैं तो आप कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप किरण या पिनाकल की बुक खरीद लीजिए। उसके बाद आप फुल उनके क्वेश्चन बनाइए, जैसे परसेंटेज कंप्लीट किए टॉपिक, आप बुक उठाइए और उनके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए प्रीवियस ईयर, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही आप फिर तुरंत प्रॉफिट लॉस कंप्लीट किए तो वहाँ से आप उनके जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाना कंप्लीट कर लीजिए। किरण में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अच्छी है फ्रेंड बुक, टाइप वाइज क्वेश्चन है। आप वहाँ से नहीं लगाना चाहते तो आप पिनाकल की लगा सकते हैं, उसमें कम क्वेश्चन है और आप आराम से बना लीजिए। उसको 2-3 बार बना लीजिए, आपके मैथ में फुल स्कोर आने लगेंगे, 100% वादा है। रीजनिंग में देखिए फ्रेंड, मैंने तो कुछ खास किया नहीं है, मुझे जो वो टॉपिक पे दिक्कत आई है तो मैंने वो इवन कोचिंग सेंटर से जाके सर्च किया और जाके चेक देख लिए, 2-3 घंटे की वीडियो, वहाँ से सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। और आपको रीजनिंग में मार्क्स इंप्रूव करना है तो आप पहले मॉक टेस्ट दे लीजिए सेक्शनल, आप सेक्शनल मॉक दीजिए। आप टेक्स्ट बुक में मॉक परचेज कर लीजिए, नहीं तो आप गगन प्रताप सर की टेस्ट रैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप फ्री मॉक टेस्ट पड़ी हुई है, प्रीवियस ईयर जितने भी हैं सारे सर ने 5 साल की फ्री कर दी है, वहाँ से जाइए दीजिए, बहुत फ़ायदा उठाइए फ्रेंड्स। तो वहाँ से आप सेक्शनल में और रीजनिंग के देखिए आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। अगर आपके स्कोर जितने भी बन रहे हैं उसके बाद आप मॉक एनालिसिस दीजिए कि कौन कौन चैप्टर हम ऐसे ही देख के भी बना सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। और जो चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है जैसे कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, तो वो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए। आपको किन्हीं भी टीचर की अच्छी लगती है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप अगर उन कमल छाबड़ा सर से करते हैं इवन कोचिंग सेंटर से, तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेंगे और आपके क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व होने लगेगा। आप फुल इंग्लिश में रीजनिंग में स्कोर कर लीजिएगा। और रीजनिंग में स्कोर करना 50 से 50 कोई बड़ी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, बस आप वहाँ सिली मिस्टेक्स कम कीजिए, आपके स्कोर 100% इम्प्रूव होंगे। इतना आप रीजनिंग में अपनाइए। उसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए तो मैंने सर की क्लास नोट्स खरीदी थी, परमार सर की, तो वो मैं पढ़ती हूँ और अभी एफआरबी चल रही है। तो आप एफआरबी या पीवाईक्यू सीरीज सर की कर लीजिए, क्योंकि अभी सर के कोर्स नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आप सर का पहले पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 कर लीजिए। वहाँ से आप 30 लेक्चर सर ने करवाइए, आप वहाँ से पहले याद करना तो स्टार्ट कीजिए। आप 30 लेक्चर कंप्लीट कीजिए, आपके मॉक में स्कोर 35 आने लगेंगे। आपके 32 से 35 नंबर आराम से आएंगे, कभी कभी ज़्यादा भी आ सकते हैं। बस आप मल्टीपल टाइम वहाँ से रिवीजन कीजिए और आप वो चीज़ करने के बाद फिर आप एफआरबी कर सकते हैं। सर माइंड मैप के थ्रू आराम से बताते हैं हर चीज़ को और वहाँ से आप आराम से सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब क्लास नोट से सर की मिलाई तो सब कुछ वही है, बस सर वो माइंड मैप के थ्रू बता रहे हैं, तो बस वहाँ से देखिए क्लास और बुक से जाके निपटा लीजिए। तो इतना कुछ आप जीएस में कीजिए और इतना कुछ नहीं कर सकते तो आप सर की मात्र पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 कीजिए फ्रेंड्स। वहाँ आप उसको अगर 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं पूरी लेक्चर को याद करके, तो आपके मैथ में जीएस में अच्छे स्कोर बनने लगेंगे और आपको एक भी चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद आप सेक्शनल मॉक एक डेली दे सकते हैं, एक सेक्शनल मॉक दीजिए और जितने सही हो रहे वो ठीक है और जो नहीं सही हो रहे उसको एनालिसिस कीजिए और जो नीचे जो मेन टॉपिक दिए हुए हैं उसको एनालिसिस कर लीजिए, आपके नॉलेज भी गेन होगा और कोई अगर इम्पॉर्टेंट लग रहा है इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इतना कुछ तो हम अलग अलग चीज़ के बताएं कि आपको सेक्शनल मॉक देने। अब फुल मॉक की बात करते हैं, तो फुल मॉक के लिए फ्रेंड्स आपको देखना कि हर सब्जेक्ट में मेरे 30-40% मार्क्स सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं या फिर 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप फुल मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। और फुल मॉक में भी आपको न्यू मॉक नहीं देना, आपको प्रीवियस ईयर मॉक देना है फर्स्ट में।
आप पहले प्रीवियस ईयर जैसे 2024 के क्वेश्चन उठाइए, 25 के तो एग्ज़ाम हुए नहीं है, तो आप इन फ्यूचर 25 के दे सकते हैं। मैं 24 के लिए अभी फ़िलहाल 24 की पड़ी हुई है वक्त, मैं उसके बता रही हूँ। आप 2024 के जितने 36 शिफ्ट की और 36 शिफ्ट हुए हैं शायद, तो वहाँ से जाके आप 3600 लगाइए, उसके बाद ही किन्हीं टीचर का मॉक परचेज़ कीजिए कहीं से भी ऐप से। बहुत सारे हैं, ऑलिव बोर्ड है, टेस्ट रैंकिंग है, उसके बाद फिर आरबीए वाले हैं, द पंडित है, टेक्स्ट बुक है, आप कहीं से मॉक परचेस कर सकते हैं। बट उसके लिए पहले आप टेस्ट रैंकिंग ऐप से जाइए, फ्री में पहले सारे मॉक दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। आपकी जब सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपकी स्कोर 120 125 आने लगेंगे। पहले दिन अगर आपको 110 भी आ रहे हैं, तो अगर आप एनालिसिस अच्छे से मॉक को करें तो आपके दूसरे दिन 120 आने लगेंगे। फिर आप धीरे धीरे सब सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा 100%। तो 100% या किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है फ्रेंड्स, किसी का नहीं होता है। लेकिन अगर आप मेन जो चीज़ है आप मैथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं, इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं, रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, सर की PYQ सीरीज याद कर लेते हैं, या आप किसी कैसे भी किन्हीं टीचर से भी GS पढ़ रहे हैं, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक पढ़िए लेकिन GS पढ़िए। बस आप बुक पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, तो आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपकी स्कोर आराम से 120 125 बनने लगेंगे अभी से ही। इतना कुछ कर लीजिए। उसके बाद तो धीरे धीरे फिर आपके इम्प्रूवमेंट हो गए, जैसे से आप प्रीवियस ईयर बुक बनाइएगा तो आपके इम्प्रूवमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे और आराम से स्कोर आपके गेन होने लगेंगे 160 165। लेकिन फ्रेंड्स मैं सजेशन दूंगी कि आप इंग्लिश और मैथ्स के लिए ज़रूर प्रीवियस ईयर बुक खरीद लीजिए, बेटर रहेगा। चाहे वो आप पिनैकल की लीजिए या किरण पब्लिकेशन या किन्हीं भी टीचर के पब्लिकेशन की ले सकते हैं, लेकिन आप एक बुक खरीद लीजिए इंग्लिश और मैथ्स के लिए। ओनली 2 बुक तो खरीद लीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि रीजनिंग तो लोग मार्क्स उठा लेते हैं, GS भी लोग सर की क्लास करके या लूसेंट वगैरह तो हर किसी के पास होती है, वहाँ से पढ़ लेंगे। लेकिन मैथ्स और इंग्लिश में प्रैक्टिस चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने मार्क्स आपके गेन होंगे। और रीजनिंग में भी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन रीजनिंग में प्रैक्टिस आप मॉक के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग ईजी होते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट की इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ से आपको सिलेबस समझना होगा कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, और फिर आप क्वेश्चन लगाइएगा तो आपके बहुत क्वेश्चन स्टार्टिंग में रॉन्ग भी होंगे, तो घबराना नहीं है आपको। फिर आप 2 बार बुक बना लीजिएगा, आपके 100% स्कोर बढ़ेंगे। और ये मेरा वादा है, आप लोग फिर कमेंट में आइएगा और कीजिएगा कि ज़रूर दीदी मेरा मार्क्स बढ़ा। आप अगर आप बिगिनर है तो प्लीज़ आप 2025 की फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन तैयारी छोड़ी निकलने वाली है नहीं। आप 2026 की तैयारी कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा, इतना कुछ फॉलो कीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, जिनको भी ज़रूरत है प्लीज़ शेयर कर दीजिए उनको वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।